नमस्कार, स्वागत है आप सभी का के चैनल में और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे ने बीजेपी में भरा जोश, दिया जीत का मंत्र। चकमा देकर भागे मुजरिम को सोलन पुलिस ने लिया हिरासत में। युवती को शादी का झांसा देकर बनाया था नाजायज संबंध। राजपूत सभा मंडी ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती। बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और अभिलाषी विश्वविद्यालय में बताया गया ग्रीन एनर्जी का महत्व। विश्वविद्यालय परिसर में किया गया एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे ने आरोप लगाया है कि राज्य की भ्रष्ट सरकार से जनता उब चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे में जनता भाजपा के साथ चलना चाहती है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार केवल 5 साल के लिए ही नहीं बनेगी बल्कि अगला चुनाव भी जीतेगी। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे ने राज्य में बूथ स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक एक टीम की तरह मिलकर काम करने का संकल्प लिया। मंगल पांडे ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी कार्यकर्ता उनसे निसंकोच मिलकर चर्चा कर सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रदेश प्रभारी नहीं बल्कि पार्टी का एक कार्यकर्ता समझकर उनसे सभी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य का माहौल बहुत अच्छा है और प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनता प्रदेश की भ्रष्ट सरकार से मुक्ति चाहती है। उन्होंने राज्य सरकार पर केंद्र की विकास योजनाओं का लाभ धरातल स्तर पर आम आदमी को न पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों के कल्याण के लिए कार्यक्रम तो बना रही है परंतु उसका लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का इतिहास भ्रष्टाचार व विकासहीनता का रहा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी 5 से 6 माह तक एकजुट होकर काम करने की अपील की। पांडे ने कहा कि भारत लगभग कांग्रेस मुक्त हो गया है, अब देश में भाजपा युक्त अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि 17 राज्यों में भाजपा व एनडीए की सरकारें चल रही है। मंगल पांडे ने कहा कि विकास एक बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे के साथ पार्टी जनता के बीच जाएगी। भाजपा प्रभारी ने कहा कि संगठन में बड़ी ताकत होती है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत भी बूथ प्रभारी के तौर पर शुरू की थी तथा आज उन्हें प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने इस बीच के सभी रास्तों को देखा है तथा उन पर चलते हुए आगे बढ़े हैं। वहीं इससे पहले परवाणु में भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कहा कि कड़ा परिश्रम करने के लिए तैयार रहें। पांडे प्रदेश में पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के सवाल को टाल गए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब भविष्य में मिल जाएगा। अभी चुनाव के लिए 5 से 6 महीने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 8000 बूथों पर कार्यकर्ता प्रदेश में भाजपा की सरकार को लाने के लिए काम कर रहे हैं। धूमल ने पार्टी के प्रदेश प्रभारी के स्वागत कार्यक्रम में कहा कि भाजपा राज्य में मंगल पांडे के साथ मिलकर नया इतिहास रचेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 60+ सीटें जीतकर सत्ता में आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सोलन के धर्मपुर थाना से 17 मई को शौचालय की खिड़की तोड़ पुलिस को चकमा देकर फरार हुए यौन शोषण के आरोपी जयप्रकाश को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस को यह कामयाबी सिरमौर के दाड़ो देवरिया गांव के समीप जंगल में मिली है। आरोपी जंगल में छिपकर बैठा था जिसे पुलिस ने धर दबोचा। लिहाजा आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। डीएसपी सोलन रमेश शर्मा ने पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात पुलिस ने दाड़ो देवरिया के जंगल में दबिश देकर आरोपी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही थी। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया है जहां से 23 मई तक उसे पुलिस रिमांड दिया गया है। धर्मपुर पुलिस थाना में एक बलात्कार का जो मामला पंजीकृत हुआ था उसका एक आरोपी जयप्रकाश जो कि 17 मई को थाना धर्मपुर से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था। गत रात्रि थाना धर्मपुर की और प्रभारी चौकी डगशाई की टीम ने मिलकर के आरोपी जयप्रकाश को उसका जो निवास स्थान है दाड़ो देवरिया जिला सिरमौर में वहां के जंगल से फिर से हिरासत में ले लिया है, जिसको इस मामला में हिरासत में लेकर के आज माननीय अदालत के समक्ष सोलन में पेश किया गया, जहां से माननीय अदालत ने
इस आरोपी को 23 मई तक के लिए पुलिस हिरासत में भेजने के निर्देश दिए हैं और इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। मामले का अन्वेषण अभी जारी है। बता दें कि आरोपी जयप्रकाश पर आरोप है कि उसने एक युवती को शादी का झांसा देकर उससे नाजायज संबंध स्थापित किए। युवती की शिकायत पर आरोपी को 16 मई को गिरफ्तार किया गया था और आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही थी। इसी बीच वे अगले दिन ही पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। आरोपी जयप्रकाश सिरमौर के पश्चात विकास खंड के दाड़ो देवरिया का रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। चुनाव प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली ईसीआई की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 100% सुरक्षित है। जो लोग हार जाते हैं वही ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। यह बात भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने सोलन के शुलूनी विश्वविद्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला ने कहा कि देश में 2004 से लेकर अब तक ईवीएम मशीनों से चुनाव होते आ रहे हैं। ईवीएम मशीनों पर पहले भी राजनीतिक दल सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि हमारी ईवीएम मशीनें एकदम सुरक्षित है। चावला ने कहा कि जो राजनीतिक दल चुनाव हारता है वह हार के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल उठाता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वर्ष 2007 में यूपी में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, वर्ष 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और अब 2017 में भाजपा की सरकार बनी। यूपी में यह सभी चुनाव इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन से हुए हैं। अब हारने वाला दल ईवीएम पर सवाल उठा रहा है। हमने 100 मशीन 10 मशीन एक स्टेट से लेके हमने इलेक्शन कमीशन में डिस्प्ले पे लगा दी और मैंने वीडियो कैमरास लगा दिए थे। फिर मैंने कहा कि जो टैंपर करना चाहता है वो प्लीज़ आए, आइडेंटिटी अपनी दे दें और वो हमारे कमीशन के सामने टैंपर करके दिखा दें, क्योंकि जो हमारे ये कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशंस होती हैं। वो तो आप जानते हैं, एवरीवन इज़ अ वोटर। अब आप पोलिंग स्टेशन में जाते हैं तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी है, स्टाफ भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, कैमरास भी लगे हुए हैं और कोई ये तो नहीं है कि आप मशीन घर ले जाएंगे और उधर टैंपर करके आप वापस कर देंगे हमें। ये तो हो नहीं सकता। कंट्रोल कंडीशंस में पुलिस भी लगी हुई है। तो जब ये 2009 में मैंने ये डेमोन्स्ट्रेशन कराई थी तो मैंने कहा जी ये मशीन सारी हैं आपके सामने, आप कोई एक मशीन ले लीजिए। यदि आपको ये तसल्ली ना हो कि ये 10 स्टेट से क्यों है और बाकी 8 स्टेट से या 9 स्टेट से आप क्यों नहीं मंगवा रहे, वो भी मंगा देंगे आपके लिए। फिर आप डेमोन्स्ट्रेट करके टैंपर करके यहाँ दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि जब वह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे उस समय भी वर्ष 2009 में ईवीएम पर सवाल उठे थे। उस दौरान वह फ्रांस के दौरे पर थे। उन्होंने अपना फ्रांस का दौरा बीच में रद्द किया और वापस इंडिया आए। विशेषज्ञों कैमरों की निगरानी में अलग अलग राज्यों से 100 ईवीएम मशीनें मंगवाई गई, लेकिन कोई भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मशीनों को हैक नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। शनिवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मंडी में राजपूत सभा द्वारा पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। राजपूत सभा द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में जिला भर से आए समुदाय के छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। सम्मान समारोह के अवसर पर राजपूत सभा के अध्यक्ष कर्नल मंडियाल ने कहा कि हर वर्ष सभा द्वारा स्थापना दिवस और महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में 2 बार पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि राजपूत सभा का भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और सभा द्वारा शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आज सम्मानित किया गया है। तकरीबन 30 साल पहले वजूद में आई और उस वजह से ही राजपूत सभा राजपूत बच्चों के लिए, होनहारों के लिए ये प्रोग्राम करती आ रही है और ये साल में 2 बार किया जाता है। एक जब सभा को स्थापित किया गया था तब, और एक महाराणा प्रताप की जयंती करते हैं ताकि राजपूत समुदाय के जो बच्चे हैं वो सम्मानित किए जा सकें। आज के समाज में हर एक समुदाय, इस प्रजातांत्रिक युग में हर एक समुदाय अपने अपने समुदाय के लिए तरक्की के रास्ते पर होता है
और राजपूत समुदाय ने इस तरीके को अपनी तरक्की का एक तरीका समझा। राजपूत समुदाय आदिकाल से आज तक भारतवर्ष के समाज को भारतवर्ष के समाज में एक महत्वपूर्ण कार्य करता रहा है और आज के युग में भी वही चल रहा है। पर एकता की कमी के कारण या मॉडर्नाइजेशन के कारण थोड़ी विसंगतियाँ उत्पन्न हो गई थी, जिनको दूर करने के लिए राजपूत समुदाय ने राजपूत सभा का गठन किया और ये कार्यक्रम हुए। राजपूत सभा द्वारा जिला भर के समुदाय से जुड़े छात्रों को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया गया ताकि वे पढ़ लिख कर देश के विकास में अपना योगदान कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित राजकीय उच्च व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के मुख्य अध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र पुत्री अथवा छात्र छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 8वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 में 9वीं कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 मई 2017 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर से प्राप्त कर सकते हैं एवं विद्यालय वेबसाइट से डाउनलोड कर आवेदन पत्र भरकर संबंधित विद्यालय में ही उक्त तिथि तक जमा करवा सकते हैं। परीक्षा की तिथि 24 जून 2017 है। किसी अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोर, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। दूरभाष नंबर 019052822046। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन सिंस 2000। क्रैश कोर्स स्टार्ट्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस, नीट, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी नर्सिंग, एनडीए, पैट। मंडी में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला संस्थान। फ्री कोचिंग फॉर पॉलिटेक्निक टेस्ट। रजिस्ट्रेशन फीस ओनली 500। स्पेशल ऑफर्स, डिस्काउंट इन फी। कोचिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर forthcoming एग्जाम्स। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, पड्डल मंडी, हिमाचल प्रदेश। एडमिशन स्टार्ट्स फॉर 2017-18। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल, चौहाटा बाजार टाउन मंडी। प्लेवे विद क्रैच। Admission also starts Prabhudyal Memorial Polytechnic, a unit of Sachdeva College, Mandi. भारत में बदलते वातावरण के कारण आ रही परेशानियों से किस प्रकार बचा जा सके, इसी विषय पर चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। चैलचौक स्थित अभिलाषी विश्वविद्यालय में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर आर.के. अभिलाषी ने एक दिवसीय सेमिनार में अपने संबोधन में कहा कि आज भारत में वातावरण को लेकर बहुत सी परेशानियां सामने आ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इन दिनों ग्रीन एनर्जी पर जोर दे रही है और इसी के माध्यम से वातावरण की परेशानियों को दूर किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से ग्रीन एनर्जी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने की आवश्यकता पर बल दिया। भारतवर्ष में वातावरण से संबंधित बहुत सी समस्याएं हैं। उस समस्याओं से निजात पाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर जोर दे रही है। उसी कड़ी में आज अभिलाषी विश्वविद्यालय में इस प्रकार के वर्कशॉप का आयोजन किया गया ताकि बच्चों को, छात्रों को और अध्यापकों को जो इस एनर्जी से संबंधित जानकारी प्रदान करके समाज के लिए सही वातावरण की व्यवस्था हो, और ये वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डॉक्टर अभिलाषी ने कहा कि अभिलाषी यूनिवर्सिटी बच्चों के सर्वांगीण विकास को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान ही न हो बल्कि अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल सके, इसलिए यूनिवर्सिटी में समय समय पर इस प्रकार के सेमिनार आयोजित किए जाते हैं।
उन्होंने इस आयोजन में सहयोग देने के लिए आए हुए सभी मेहमानों का आभार भी जताया। और मुझे विश्वास है कि अभिलाषी शिक्षण समूह, अभिलाषी विश्वविद्यालय का जो लक्ष्य है कि बच्चों में ऑल राउंड डेवलपमेंट करना, इनमें गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना और इस प्रकार की वर्कशॉप के माध्यम से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी विश्वविद्यालय आगे पथ पर बढ़ रही है। तो मैं एक बार पुनः यहाँ उपस्थित जितने भी जो प्रतिभागी हैं, जिन्होंने भाग लिया या जो स्पीकर हैं और जो यहाँ की अभिलाषी विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति है, सभी का मैं स्वागत धन्यवाद करता हूँ और विश्वास है कि इस वर्कशॉप से बच्चों को लाभ प्राप्ति होगी। ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से आयोजित इस सेमिनार में अभिलाषी यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स, प्राध्यापक और अन्य सदस्यगण मौजूद रहे, जबकि NIT हमीरपुर के पूर्व प्रवक्ता प्रोफेसर SS चंदेल, HOD प्रोफेसर अश्विनी कुमार चंदेल, प्रोफेसर राजवीर चंदेल, IIT मंडी से डॉक्टर नरसा रेड्डी और सतपाल सिंह पवार ने बतौर मुख्य प्रवक्ता शिरकत करके ग्रीन एनर्जी के महत्व पर प्रकाश डाला। के चैनल के लिए चैल चौक से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला की एक होनहार युवती ने न केवल अपने गृह क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र के दूर दराज गांव की रहने वाली जयवंती ने दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ताई कमांडो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त कर प्रदेश की महिलाओं के लिए मिसाल कायम की है। प्रदेश की ओर से इस अकेली महिला ने प्रतिनिधित्व करते हुए बेहतर प्रदर्शन किया और इस खेल में पहली बार हिमाचल की पहली महिला खिलाड़ी द्वारा पदक प्राप्त कर देश का भी नाम रोशन किया गया। दिल्ली से सोलन पहुंची जयवंती ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वर्ष 2013 में वह हिमाचल पुलिस में नियुक्त हुई थी। नौकरी के साथ साथ उसने अपने खेल के जज्बे को कायम रखा। कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए उसने अपने साथ अन्य महिलाओं के लिए भी कुछ कर गुजरने के लिए मिसाल कायम की है। अभी हाल ही में दिल्ली में हुई अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 9 देशों के 1500 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और मैंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो इसमें मेरा जो प्रदर्शन था वो काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने विभाग के लिए सिल्वर मेडल हासिल किया है। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। मैं अपने देश की, अपने प्रदेश की सभी लड़कियों को, महिलाओं को उन्हें ये संदेश देना चाहती हूँ कि वो किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उन्हें मेहनत करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में 9 देशों के 1500 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। रतन ज्वेलर्स, ज्वेलरी की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम। मंडी और सुंदरनगर की तर्ज पर अब नेर चौक में भी रतन ज्वेलर्स लेकर आया है अत्याधुनिक आधुनिक आभूषणों का भंडार। यहाँ पर राशि के असली रतन तसल्ली बख्श मिलते हैं। इसके साथ ही डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी हॉलमार्क के साथ मिलती है। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन ज्वेलर्स द्वारा पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन ज्वेलर्स, नियर सब्जी मंडी, नेर चौक। वल्लभ महाविद्यालय मंडी नए शैक्षणिक सत्र में अपने स्वरूप में नजर आएगा। वल्लभ महाविद्यालय में छात्रों के लिए 5 नए रोजगारोन्मुख कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा युवा रोजगार हासिल कर सकते हैं। ये जानकारी कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर ID शर्मा ने दी। इस नए शैक्षणिक सत्र से वल्लभ महाविद्यालय में 5 नए रोजगारोन्मुख कोर्स शुरू किए जा रहे हैं, जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर ID शर्मा ने बताया कि एडमिशन प्रोसेस 16 जून से शुरू होने जा रहा है और महाविद्यालय नए कोर्स शुरू करने जा रहा है, जिनमें कंप्यूटर बेस्ड अप्लाइड आर्ट्स, स्कल्पचर्स, पेंटिंग, साइकोलॉजी, टूर एंड ट्रैवल्स, जर्नलिज्म जैसे डिग्री कोर्स शामिल हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन कोर्स को पूरा करने के पश्चात युवा रोजगार हासिल करने में सक्षम हो पाएंगे। वल्लभ महाविद्यालय में एडमिशन प्रोसेस 16 जून 2017 से शुरू होने जा रहा है। इस बार हमारे कॉलेज में 5 नए कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। इसमें अप्लाइड आर्ट्स
पहले नंबर पे है, जिसमें हमारे यहाँ टीचर भी ज्वाइन कर चुके हैं। अप्लाइड आर्ट्स में एडवर्टाइजिंग है, प्रिंटिंग, पब्लिकेशन, कंप्यूटर ग्राफिक्स, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं अप्लाइड आर्ट्स में कंप्यूटर बेस्ड जो स्किल्स हैं वो स्टूडेंट्स को सिखाए जाएंगे। और ये एम्प्लॉयमेंट से भी इसमें काफ़ी सहायता मिलेगी, क्योंकि आप इसमें जो स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन लेंगे वो एडवर्टाइजिंग में, प्रिंटिंग में रोज़गार की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट है स्कल्पचर। तो मूर्ति कला की भी बहुत डिमांड है, चाहे उसको हॉबी के रूप में दीजिए, चाहे आप इसको एक रोज़गार के रूप में भी आप अपना सकते हैं। इसकी भी काफ़ी डिमांड रहती है। ट्रैवलिंग, इसमें टूर, हमारे जो अर्बन सिटीज़ हैं और बड़े बड़े जो प्लेसेस हैं, होटल्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, उसमें स्कल्पचर की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तीसरा हमारे पास पेंटिंग है। पेंटिंग भी एक हॉबी होने के साथ साथ अब ये रोज़गार परक भी इसको बनाया जा रहा है। तो सरकार का इसमें ये प्रयास रहा है कि इन हॉबीज़ को रोज़गार से जोड़ा जाए, और हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं जो पहले ट्रेडिशनल कोर्सेज़ की तरफ जाते थे, अब वो अपनी हॉबीज़ को, अपनी वेकेशन को वोकेशन बनाएं, अपना रोज़गार बनाएं, और उसके साथ साथ वो अपनी अर्निंग भी कर सकें। फोर्थ हमारे पास साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, और मंडी कॉलेज में हमारे इस एरिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। सोलन में पुलिस विभाग की क्राइम बैठक का आयोजन पुलिस लाइन सभागार में किया गया, जिसकी अध्यक्षता पुलिस अधीक्षक सोलन अंजुम आरा ने की। बैठक के दौरान जिला में बढ़ती यातायात दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बढ़ती हुई दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना व चौकी प्रभारियों को रात्रि के समय नाका व दिन को भी नाके लगाने के निर्देश दिए गए, ताकि दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। सोलन पुलिस अधीक्षक अंजुम आरा ने कहा कि वर्ष 2016 में थानों व चौकियों में पेंडिंग पड़े मामलों और शिकायतों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश भी दिए गए। यहाँ पे जो है 1 महीने के क्राइम डेटा का एनालिसिस हुआ, और उस पर फर्दर जो है कंसर्न थाने और चौकीज को डायरेक्शन दी गई है। चूँकि मतलब जो है इस साल एक्सीडेंट केसेस बढ़े हैं, तो उन्हें स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है नाके, नाइट में नाके के साथ साथ डे नाके लगाने की भी दी गई है, ताकि एक्सीडेंट को रोका जा सके। बाकी जो है जनरल जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है उसके रिगार्डिंग डायरेक्शन दी गई है कि जो 2016 के जितने केसेस हैं उन्हें जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ किया जाए, और उन्हें चालान या कैंसिलेशन बना के कंसर्न कोर्ट में डाला जाए। साथ ही साथ जो है बाकी जो है पेट्रोलिंग के लिए, नाइट पेट्रोलिंग के लिए, और साथ ही साथ बीट कांस्टेबल को हिदायत दी गई है कि वो जो है अपनी बीट में प्रॉपर जो है वहाँ पे इंफॉर्मेशन रखें। बैठक में जिला के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित पुलिस अधिकारियों व विभिन्न स्थानों से एसएचओ और चौकी प्रभारियों ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी मंगल पांडे ने बीजेपी में भरा जोश, दिया जीत का मंत्र। चकमा देकर भागे मुजरिम को सोलन पुलिस ने लिया हिरासत में। युवती को शादी का झांसा देकर बनाया था नाजायज संबंध। राजपूत सभा मंडी ने मनाई महाराणा प्रताप जयंती। बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित। और अभिलाषी विश्वविद्यालय में बताया गया ग्रीन एनर्जी का महत्व। विश्वविद्यालय परिसर में किया गया 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन।